Friends, I hope you all are very well at your homes. Now student, in this video we will discuss some more questions based on inverse trigonometric function. बात करेंगे आज और क्वेश्चंस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, सॉल्व फॉर x tan inverse 1 minus x upon 1 plus x is equals to 1 upon 2 tan inverse x where x is greater than 0। ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व फॉर x मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में हमारे पास है tan इनवर्स, सॉल्यूशन स्टार्ट। चलिए हमारे पास है tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x is equals to 1 upon 2 tan इनवर्स x। ठीक है, याद रखिएगा प्रूव नहीं करना है, फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं है, सॉल्व करने बैठ जाते हैं। LHS is equals to RHS लेके आना है। अरे भाई क्वेश्चन भी तो पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए भाई क्या करें इसका? क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है या कोई आइडेंटिटी या कोई प्रॉपर्टी वगैरह ऐसा कुछ नजर आ रहा है? लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x। ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है अभी हमारे पास फिलहाल। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली बात है, थोड़ा सा गौर से देखो इस चीज को। 1 minus x upon 1 plus x लिखा हुआ है। क्या मैं अपनी मर्जी से into में 1 लिख सकता हूं? क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। into में 1 लगा सकते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप गौर से देखो ये फॉर्मूला सेट हो रहा है पूरा का पूरा। tan इनवर्स x minus y upon 1 plus xy फॉर्मूला बन रहा है। ये किसका फॉर्मूला बन गया है? देखिएगा ध्यान से, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स 1। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा tan इनवर्स x। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है इसका। कैसे? इसको ओपन करोगे तो दोबारा ये आएगा। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सपोज ये अपन हेल्प लेने वाले हैं। जब इसको आप ओपन करोगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, भाई ऐसा y हो जाएगा। तो जब आप इसको खोलोगे तो एग्जैक्ट यही वाली टर्म आएगी। कैसे? tan इनवर्स x मतलब कि 1 माइनस तो माइनस आएगा, y कौन है हमारे पास? x है। भाई ये x लिखा हुआ है बट फॉर्मूला में इधर y आता है। ठीक है ना, 1 माइनस x हो जाएगा, देन tan इनवर्स 1 है तो ये ऐसा x काम करेगा तो यहाँ पर अगेन क्या आएगा 1, फिर प्लस हो जाएगा, देन xy का मतलब 1 into x, और 1 into x कैन बी रिटन एज x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओनली x लिख सकते हैं ना। तो एग्जैक्ट क्या आ गया? एग्जैक्ट ये चीज तो आ गई वापस। tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x के इक्वल होता है। एग्जैक्ट बात सुनना है अच्छे से। और ये जो चीज है ना स्टूडेंट, ये काफी सारे क्वेश्चंस में आता है। तो एक बार अब आपको आइडिया लग गया, पहले पता नहीं था, अब मैंने आपको बता दिया। अब इसी पैटर्न का कोई दूसरा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो अब आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा कि यार ये जो यहाँ पे अगर 1 minus x और 1 plus x होता है तो हम इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, चलिए भी स्टार्ट करते हैं अब आगे। अब ये जो पूरी चीज है इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है भाई, अब हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है ना। इस पूरे की जगह पे ये चीज आ जाएगी tan इनवर्स 1 minus tan इनवर्स x is equals to में कौन है? 1 upon 2 tan इनवर्स x। क्लियर है अच्छे से? ये भी tan इनवर्स x है और ये भी tan इनवर्स x है। तो इसको उठा के उधर लेके चले जाते हैं तो यहां बचेगा हमारे पास tan इनवर्स 1 is equals to 1 upon 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x ये उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स x। बात समझ में आई? चलिए भाई tan इनवर्स 1 कितना होता है? आप तो बताओगे नहीं, वीडियो देख रहे हो, बताना मुझे ही पड़ेगा। पाई बाई 4 ठीक है। इधर अब देखिए ये tan इनवर्स x 1 टाइम, tan इनवर्स x हाफ टाइम। 1 टाइम प्लस हाफ टाइम इज 3/2 टाइम्स। कितना टाइम्स हो जाएगा? 3/2। और आप चाहो तो एलसीएम वगैरह लेके भी कर सकते हो। ठीक है, मैं सीधे लिख रहा हूं 3/2 टाइम्स tan इनवर्स x। क्लियर है अच्छे से? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 1 एंड 2 2 ये 3 2 6 हो जाएगा, देन π/6 is equals to tan inverse x। now we have tan inverse x is equals to π/6। मैं वापस लिख देता हूं tan inverse x is equals to π/6। चलिए भाई
6 से ये 10 उधर जाएगा तो 10 पाई बाई 6 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 6। 10 pi by 6 that means 1030 degree and 1030 is 1 upon under root 3. Now that is the value of x. ये x की वैल्यू होती है। बात समझ में आई अच्छे से? इजी था क्वेश्चन। सस्पेंस कहाँ छुपा हुआ था? सस्पेंस कहाँ पे था? सस्पेंस था इसके अंदर सस्पेंस था जो हमने पता लगा दिया था। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। मोर ओवर स्टूडेंट एक चीज मुझे अभी याद आ गई, ये जो हम tan इनवर्स, ये जो इनवर्स लिखते हैं ना, इसका एक तरीका और है। जैसे ये तो क्वेश्चन हो जाएगा, समझ में आ गया आपके? चलिए अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, लिखने का तरीका। जो इनवर्स हम लिखते हैं ना, इसको जो यूज किया जाता है ऐसे, जैसे लिखा हुआ है tan इनवर्स x, ऐसा लिखा हुआ है। इट कैन बी रिटन एज ARC, आर्क ऑफ tan x। इसका और इसका मतलब सेम ही होता है। या तो आप इनवर्स यूज करें या फिर आप क्या लगाते हैं? आर्क लगाते हैं, ARC लिखते हैं वहां पर। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस y इज इक्वल्स टू दिस। ये आपको प्रूव करना है इस बार। LHS इज इक्वल्स टू RHS लेके आना है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं टेकिंग LHS। हमने LHS पार्ट लिया इसका। LHS में लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस y। चलिए भाई क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? और मुझे उम्मीद है कि आपको जो फॉर्मूला नजर आ रहा है वो कौन सा वाला है, वो आपको लग रहा होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। यही नजर आ रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यही फॉर्मूला लगाएंगे आप। लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर यही तो चीज थी, 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। यही चीज तो मैंने अभी बताई आपको थोड़ी देर पहले कि भाई ये भी तो अपने आप में एक फॉर्मूला है, तो हम क्यों अपनी डिफिकल्टी बढ़ाएं क्वेश्चन की? भाई आप तो सोचो, मैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा, मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा उस चीज को। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन अगर मैं जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज किया वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज कर लूं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। कौन सा कॉन्सेप्ट? अगेन 1 माइनस x 1 प्लस x है, इनटू में मैं 1 लगा सकता हूँ, इधर भी इनटू में मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे मिलेगा tan इनवर्स 1, ऊपर माइनस है, देन माइनस tan इनवर्स x। बात समझ आई? इसका फॉर्मूला खोलोगे तो एग्जैक्ट यही टर्म मिलेगी, अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया आपको। देन माइनस है तो माइनस लगाया हमने, ब्रैकेट्स का यूज करिएगा। अगेन इधर यहाँ y की फॉर्म है, भाई फॉर्मूला तो सेट हो रहा है ना, फॉर्म y की है, तो इससे क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा tan इनवर्स 1, अगेन ऊपर माइनस है, देन माइनस tan इनवर्स y। अगेन इधर फॉर्मूला खोलोगे तो यही टर्म आएगी दोबारा से, प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। चलिए भाई सॉल्व किया इसको फर्दर, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1, बाहर माइनस से साइन चेंज, ये प्लस का हो जाएगा tan इनवर्स y। इसलिए बोला था ब्रैकेट यूज करें। चलिए भाई tan इनवर्स 1 गेट्स कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट आउट हो जाएंगे। नाउ बचा क्या? tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x। नाउ वी आर लेफ्ट विद tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x। बात समझ में आ गई? अभी प्रूफ तो हुआ नहीं, लाना क्या है? साइन की फॉर्म लानी है। और अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि अब फिर से कोई फॉर्मूला बन गया, तो यस फिर से फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। फर्क इतना सा है कि इधर y पहले है और x बाद में है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉर्मूले में चेंज कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ये फॉर्मूला था। अब अगर इधर में y कर देता हूं और इधर में x कर देता हूं तो इधर चेंज हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा y और इधर क्या हो जाएगा x। इधर आप y पहले लिखोगे तो इफेक्ट इधर पड़ेगा नहीं, x इंटू y या y इंटू x एक ही बात है, बट फिर भी मैं लिख देता हूं आपके लिए, तो ये हो जाएगा y इंटू x।
बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कहानी समझ में आई यहाँ तक? क्या मेरा आंसर आ गया? क्या प्रूव हो गया क्वेश्चन? नहीं हुआ। तो अब क्या करें, देखते हैं। लाना क्या है, साइन इनवर्स। आ क्या रहा है, tan इनवर्स। कन्वर्ट कर ले। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और साइन इनवर्स और tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बहुत इजीली ले आएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो अगली स्टेप में इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में नहीं रब कर रहा हूं, क्वेश्चन एज इट इज है। ठीक है, देखते हैं इधर। चलिए अब यहां पर इसको हमने कुछ एज्यूम कर लिया। लेट tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू, लेट से थीटा अज्यूम कर लिया। देन tan थीटा कितना हो जाएगा, यहां से tan थीटा हो जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं तो परपेंडिकुलर कितना है, y माइनस एक्स, और बेस कितना है 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम हाइपोटेनियस निकालेंगे पाइथागोरस लगा के। चलिए देखते हैं क्या होता है। नाउ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो हाइपोटेनियस है ये कितना हो जाएगा, बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए भाई हाइपोटेन्यूज कितना आने वाला है, देखते हैं। होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मींस 2xy प्लस इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मींस माइनस 2xy। 2xy and 2xy gets cancelled out. Now we are left with hypotenuse square is equals to 1 plus x square y square plus x square. Now it can be written as x square plus y square plus x square y square plus 1. बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस आया। स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। हाइपोटेनियस कितना आ रहा है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1। ये मेरा हाइपोटेनियस आ रहा है। घबराना नहीं है, इस तरीके आ गया अजीबोगरीब। भाई जो प्रूव करना है ना उसमें भी कुछ अजीबोगरीब ही लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं सर ये कुछ अजीबोगरीब लग रहा है। ठीक है, ये आ रहा है तो यही आएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा ये दिया हुआ था, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाया। अब मैं बहुत आराम से sin थीटा निकाल सकता हूं। तो sin थीटा कितना हो जाएगा, देन sin थीटा इज इक्वल्स टू, sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है y माइनस एक्स, हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या मैं इस चीज को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकता हूं? मैंने क्या काम किया, इस 1 को इस एक्स स्क्वायर के साथ में लिख लिया। ठीक है, या आप चाहो तो इन दोनों को साथ में ले लो ताकि मैं कॉमन वगैरह निकाल के थोड़ा सा उस फॉर्म के अंदर ला पाऊं। ठीक है, तो अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं थोड़ा सा, तो y माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट इस एक्स स्क्वायर के साथ में इस 1 को ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो प्लस y स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप गौर से देखो, इधर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है और ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है, तो ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। तो जब आप ओवरऑल कॉमन लोगे तो y माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, इधर ये कॉमन आ चुका है तो 1 बचा, और इधर कौन बचेगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बात समझ में आई? ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, sin थीटा कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है sin थीटा की, तो थीटा कितना हो जाएगा, sin इधर चला जाएगा sin इनवर्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स y माइनस x होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर। बात समझ में आई? लेट्स से tan थीटा ये था, sin थीटा ये है, तो थीटा जो था यहाँ पर
थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं भाई, थीटा इसके इक्वल है और यहाँ पर थीटा इसके इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यूज भी तो आपस में बराबर हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखते हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर, नाउ विच इज इक्वल्स टू RHS। यही लेके आना था हमें और ये हमारा आंसर आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा आपके, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इसको लिखना है, किसको लिखना है, इसको लिखना है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है इसकी, और एनसीईआरटी में भी काफी क्वेश्चन है, शायद उसी का ही ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है तो देखिएगा ध्यान से। ये वाली जो चीज है ये एक फॉर्मूला बना के देने वाली है क्लास 11th का। भाई एक बात तो तय है, क्या कि बाहर कौन है, tan इनवर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है अंदर क्या बनेगा, tan की फॉर्म बनेगी। अंदर यहाँ पे क्या बनने वाली है, tan की फॉर्म बनेगी, ठीक है। अब इससे tan की फॉर्म कैसे बनाए, तो आप गौर से देखो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्लास 11th में आपने tan 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ना, tan 3a कह लो या थीटा कह लो, ये होता है हमारे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बात समझ आई? तो पता क्या चला, पता ये चला कि x की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या, tan थीटा। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर x की जगह पर tan थीटा, ठीक है। नाउ इधर से tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी। चलिए भाई यहाँ पे वैल्यू रखी हमने, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, बन गया फॉर्मूला एग्जैक्ट। तो इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे, tan 3 थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। समझ में आई बात। नाउ tan इनवर्स tan x इज x, प्रॉपर्टी है ना हमारे पास, tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x होता है, ठीक है। तो यहां से कितना मिलेगा, tan इनवर्स tan x, इसकी जगह पर 3 थीटा, तो थीटा की जरूरत पड़ेगी, मतलब तो यहां से जब आप थीटा निकालोगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा कौन, थीटा। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, तो थीटा की जगह पर हम थीटा रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है भाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3 थीटा, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। दिया क्या था, कुछ इस टाइप का दिया हुआ था, ठीक है, उसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी आ गई, 3 tan इनवर्स x आ गई है। बात समझ में आई स्टूडेंट। इसी पर एक क्वेश्चन और देखेंगे जो इसी से ही मिलता जुलता है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। अगेन आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। क्वेश्चन कुछ पहले की तरह ही है, पहले से मिलता जुलता है काफी, बट फर्क क्या है, इस बार उन्होंने ये a लगा दिया है, और जब तक ये a रहेगा ये हमें tan 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं बनाने देगा। तो इस a को यहां से क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। अब a कैसे हटाएंगे, a ऐसे तो हटाएंगे नहीं ना, कोई साफ कर दिया हट गया, ऐसे थोड़ी हटेगा, ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा ध्यान से, इस बार हम क्या करते हैं, पुट, पहले क्या पुट किया था, x की जगह पर tan थीटा पुट किया था, ठीक है। अब मुझे यहां से a को हटाना है, तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा क्या,
a tan थीटा। क्या सोच के किया? ये सोच के किया जब हम x की जगह पर वैल्यूज रखेंगे ना, ये वाली a tan थीटा जब रखेंगे तो ये a जो है कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। रख के दिखाता हूं आपको, देखिएगा। अच्छा, यहां से पहले अपन थीटा की वैल्यू निकाल लें, काम आएगी। इस a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा x अपॉन a और tan इनवर्स x अपॉन a दैट इज थीटा, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर। नाउ tan इनवर्स 3a स्क्वायर x की जगह पे क्या रखेंगे? a tan थीटा। नाउ माइनस x की जगह पर a tan थीटा और इसका क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a, अगेन x है, x की जगह पर a tan थीटा और इसका स्क्वायर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट tan इनवर्स, अब जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a क्यूब हो जाएगा, ये 3a क्यूब tan थीटा माइनस ये हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस अगेन ये a, यहां से a स्क्वायर मिलेगा और a स्क्वायर इस a के साथ मल्टीप्लाई होके 3a क्यूब बना देगा, देन tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? फायदा क्या मिला? फायदा ये मिला कि इधर भी a क्यूब है, इधर भी a क्यूब है, कॉमन आ जाएगा। इधर भी a क्यूब है, इधर भी a क्यूब है, नीचे से भी कॉमन आ जाएगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगले स्टेप में tan इनवर्स a क्यूब कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा ना, मैं निकाल देता हूं। a क्यूब कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा क्या? 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस इधर क्या बचेगा? tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा और होल अपॉन अगेन इधर भी a क्यूब कॉमन आ जाएगा तो a क्यूब कॉमन आ जाएगा इधर भी, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। नाउ a क्यूब एंड a क्यूब गेट्स कैंसिल्ड। Now we have tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta। क्या फॉर्मूला बन गया? यस, फॉर्मूला बन चुका है। 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta is tan 3 theta। हमारे पास क्या आएगा? tan inverse tan 3 थीटा। अगेन प्रॉपर्टी लगाएंगे, tan इनवर्स tan x इज x, तो यहां से कितना मिलेगा? 3 थीटा। प्रॉपर्टी बता देना साथ में, tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x होता है, ठीक है। 3 थीटा। नाउ 3 अपनी जगह पर थीटा, थीटा कहां से लाएंगे? इक्वेशन 1 से। tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a साथ में बता देना फ्रॉम इक्वेशन 1। बात समझ में आई स्टूडेंट? तो ये इक्वेशन दिया हुआ था, इसको हमने सिंपलीफाई किया और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गए। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई? 3 tan इनवर्स x अपॉन a। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। और दो पार्ट है इसके, सेकंड पार्ट में है cos इनवर्स वाली फॉर्म और फर्स्ट पार्ट में है sin इनवर्स वाली फॉर्म। एक मैं करवाऊंगा, एक आप लोग ट्राई करेंगे घर पे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन क्वेश्चन है हमारे पास 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। क्या कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू ये लेके आना है। अब देखिए इसका ये जो RHS वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा काम का है। क्यों? क्योंकि यहां पर गौर से देखो, ये चीज ये हमें फॉर्मूला बना के देगा। कौन सा फॉर्मूला देगा? क्लास 11th का फॉर्मूला देगा। अगेन अगर मैं x की जगह पे क्या रख दूं? sin थीटा अगर मैं रख देता हूं, अगर मैं पुट कर दूं, इसका RHS पार्ट सॉल्व करना है हम। RHS पार्ट में लिखा हुआ है sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। नाउ अगर मैं पुट कर देता हूं x की जगह पर sin थीटा, तो यहां से थीटा कितना मिलेगा? थीटा मिलेगा sin इनवर्स x। चलिए रख के देखते हैं। नाउ sin इनवर्स 3x, x की जगह पर sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। बात समझ में आई? वैल्यू रख दी मैंने उठाकर। क्या सोच के रखी? क्योंकि मुझे पता है क्लास 11 का फॉर्मूला यहाँ पर सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज
साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है ये। किसका फॉर्मूला है? साइन 3 थीटा। नाउ साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स, दैट मींस 3 थीटा मिलेगा यहां से हमें। 3 थीटा, थीटा क्या है? थीटा है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह पर वैल्यू रख देंगे 3 साइन इनवर्स एक्स। क्या आंसर आ गया? यस, हमारा आंसर आ चुका है। यही तो लाना था एलएचएस के अंदर, 3 साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x हमारा बहुत इजीली आ गया। सिमिलरली पार्ट सेकंड के अंदर भी ये फॉर्मूला बना के देगा आपको। यहां पर आप क्या रख दोगे x की जगह पे? cos थीटा। फॉर्मूला बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज cos 3 थीटा। तो अगेन सेम प्रोसेस फॉलो होगा और आपका बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, धीरे धीरे इस चैप्टर की एंडिंग पे पहुंच रहे हैं हम लोग, तो मे बी 2 या 3 वीडियो में ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। टिल देन थैंक यू सो मच।